देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने दिल्ली NCR में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 2 और फरीदाबाद में 1 मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों को क्वारंटीन में भेज दिया है और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर जांच की जा रही है। गुरुग्राम में हाल ही में मुंबई से लौटी 31 वर्षीय महिला और 62 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों मरीजों को घर में क्वारंटीन रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर नमूनों की जांच कर रहा है। वहीं दिल्ली में भी 11 दिनों के भीतर कोरोना वायरस के संक्रमण के 3 नए मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद के पल्लू क्षेत्र के सेहतपुर गांव में 28 वर्षीय व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण पाया गया, जो पिछले कुछ दिनों से बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित था और इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गया था। वहां जांच में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि कोरोना खतरा दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस नई लहर का प्रकोप एशियाई देशों में सबसे ज्यादा है। हांगकांग, सिंगापुर और चीन के कई हिस्सों से शुरू हुए कोरोना की यह लहर अब भारत में दस्तक दे चुकी है। बात अगर 22 मई की करें तो 22 मई तक देश में कुल 257 एक्टिव केस थे। दुनिया के कई हिस्सों में जिस तरह संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत में भी लोगों के संक्रमण से बचाव के लिए उपाय करते रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 12 मई से 19 मई के बीच सप्ताह में 164 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जिनमें से कुल सक्रिय मामले 257 हो चुके हैं। केरल में सबसे अधिक 95 मामले सामने आए हैं, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 59 मामलों की वृद्धि। इसके बाद तमिलनाडु में 66, महाराष्ट्र में 56 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना के नए मामलों में वृद्धि हुई है, हालांकि यहाँ स्थिति काफी ज्यादा नियंत्रित है। देश के सभी राज्यों को कोरोना के मामलों को लेकर अलर्ट किया गया है और गुरुवार को सामने आई जानकारियों के मुताबिक ओडिशा में 2.5 साल के अंतराल के बाद कोविड-19 का एक नया मामला सामने आया, पर मरीज की हालत स्थिर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव S. अश्विनी ने कहा कि फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि संक्रमित व्यक्ति को कई अन्य बीमारियां हैं। उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र सरकार और न ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने कोविड-19 संक्रमण पर कोई सलाह जारी की। स्वास्थ्य विभाग को स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा गया है और हम सतर्क हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के छिटपुट मामले सामने आ रहे हैं। अब मरीज हल्के स्ट्रेन में संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिसके गंभीर होने की संभावना बहुत कम है। हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि हाल ही के मामले ज्यादातर हल्के हैं। महाराष्ट्र में 2 लोगों की मौत जरूर रिकॉर्ड की गई है, हालांकि उनको पहले से ही कोमोर्बिडिटी था। ये पुष्टि नहीं हुई है कि मौत कोरोना की वजह से हुई या फिर उनकी बीमारी के कारण। मेडिकल रिपोर्ट्स पर गौर करें तो पता चलेगा कि दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ते संक्रमण के मामलों के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। JN1 प्रमुख वेरिएंट है और इसके अलावा कुछ हिस्सों में LP8.1 वेरिएंट के कारण भी प्रकोप देखा जा रहा है। भारत में भी JN1 को ही प्रमुख वेरिएंट माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने JN1 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में व्यक्तिगत किया है। इसका मतलब ये है कि वायरस की इस प्रकृति को समझा जा रहा है जो ज्यादा गंभीर नहीं है। चूंकि JN1 भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक रूप है, तो ओमिक्रॉन पिछले 1-2 साल में दुनिया भर में मुख्य कोरोना वेरिएंट रहा है। ओमिक्रॉन की एक प्रकृति ज्यादा खतरनाक नहीं रही है, पर इससे शरीर में वैक्सीनेशन से बनी प्रतिरक्षा प्रणाली को आसानी से चकमा देकर संक्रमण फैलाने वाला पाया गया है। JN1 भी ज्यादा चिंताजनक नहीं है, पर कोमोर्बिडिटी के शिकार बच्चों, बुजुर्गों पर इसके कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है और ऐसे लोगों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार पालन करना ही एकमात्र सावधानी है। हाथ की स्वच्छता बनाए रखना, मास्क पहनना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। JN1 के कुछ अतिरिक्त परिवर्तन देखे गए हैं, जो इसे शरीर में वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा को आसानी से चकमा देकर संक्रमण फैलाने के लिए योग्य बनाता है। हालांकि इसकी गंभीरता फिलहाल कम है। ओमिक्रॉन इसके अन्य वेरिएंट से संक्रमित लोगों को मुख्य रूप से सूखी खांसी, नाक बहना या बंद होने, सिरदर्द या गले में खराश जैसे दिक्कतें हो सकती हैं। भारत में केस बहुत कम है और ज्यादातर मामलों में मामूली संक्रमण है, लेकिन ये चेतावनी है कि कोविड-19 पूरी तरह गायब नहीं हुआ है, बस एक एंडेमिक रूप से मौजूद है। इसमें जेनेमिक निगरानी भी की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समय रिपोर्टिंग की जरूरी बताया गया है, ताकि भविष्य में किसी नई लहर या महामारी से बचा जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।